उंगलियों के इशारे अपनी भावनाएं और अभिव्यक्ति एक दूसरे तक पहुंचा रहे ये हैं आदर्श प्रौद्योगिकी संस्था के बच्चे जो विश्व साइन लैंग्वेज दिवस के मौके पर अपनी बात रख रहे हैं। सारी दुनिया में 23 सितंबर के दिन मूक बधिर लोगों के लिए यह दिन मनाया जाता है। इसी क्रम में आईटीआई में यह आयोजन किया गया। प्रशिक्षकों के द्वारा बताया गया कि बोलने और सुनने में अक्षम बच्चे अपनी अभिव्यक्तियों के लिए कठिनाइयों का सामना करते हैं। ऐसे में साइन लैंग्वेज उनके जीवन को सामान्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसको लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भी यह विशेष दिवस घोषित किया गया है। और हमारा प्रयास रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मूक बधिर बच्चों का जीवन सामान्य बना सकें। जो है मैं यहाँ पे 2016 से आईटीआई में यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। मैं इंटरप्रेटर हूँ। साइन लैंग्वेज डिप्लोमा मैंने सीखा है जो है तो इंदौर से, और इनसे डेफ बच्चों को इनको मैं इंटरप्रेटर योगेश ठाकरे सर के माध्यम से मैं इंटरप्रेटर करके मैं इनको पढ़ाता हूँ बच्चों को। इन बच्चों इस फील्ड में मैं 2014 से जो है तो कंटिन्यू लगातार काम कर रहा हूँ, और इसी के माध्यम से इनको जो है पढ़ाता हूँ आईटीआई में बच्चों को। और जो है कहीं पुलिस डिपार्टमेंट या हाई कोर्ट या कहीं भी ऐसा होता है तो मुझे जाना पड़ता है। और मुझे मतलब आप सभी लोगों को जो है मैं विश्व साइन लैंग्वेज दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मैं यही चाहूँगा कि हर डिपार्टमेंट में साइन लैंग्वेज को कंपलसरी किया जाए, क्योंकि बहुत सारे डेफ बच्चे हैं जो गाँव स्तर से हैं, जो कि कहीं और जगह से आते हैं, लेकिन वो कहीं पे जाते हैं, लेकिन साइन लैंग्वेज नहीं मिल पाने के कारण उनका कम्युनिकेशन बहुत रुकावटपूर्ण होता है। इसलिए मैं गवर्नमेंट से यही आग्रह करूँगा कि साइन लैंग्वेज को जितने डिपार्टमेंट में हो सके उतने ज़्यादा डिपार्टमेंट की तरफ एक्सेस दिया जाए। क्योंकि जो मूक बधिर बच्चे होते हैं उनका जो कम्युनिकेशन होता है नॉर्मल लोगों से, उसमें एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिला है। तो इस गैप को कम करने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए, अपने समस्याओं के समाधान के लिए साइन लैंग्वेज एक अच्छा माध्यम साबित हो रहा है। जिसमें कि हम आज देख रहे हैं कि हमारे आईटीआई में दिव्यांग क्षेत्र में जो बच्चे कोपा में पढ़ रहे हैं, हम साइन लैंग्वेज के माध्यम से ही उनको पढ़ा पा रहे हैं। अगर ये साइन लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं होता तो शायद ही हम इन बच्चों को उस स्तर पे पहुंचा पाते जहां पे आज हमारे बच्चे हैं। विगत वर्षों में हमारे जबलपुर संभागीय आईटीआई से एक बच्चा जो था उसने संपूर्ण भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, टॉप किया है। और इसके विगत वर्ष पीछे जाएँ तो हमारे पास में ऐसी उपलब्धियाँ हैं जिसमें कि 4 बच्चे थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, जिसमें कि फर्स्ट हमारे बच्चा स्टेट में था, और नीचे की तीनों रैंक में हमारे यहाँ से 2 बालिकाएँ थीं और 1 बालक था। आज इसकी बृहद स्तर पे प्रचार प्रसार की आवश्यकता है, क्योंकि अब गवर्नमेंट जिस तरह से इनकी ओर ध्यान दे रही है, इनको सुविधाएं दे रही हैं, तो ये अपने अपने स्किल प्राप्त करने के बाद जो गवर्नमेंट संस्थानों में जॉब के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहाँ जिस तरह से भाषा का एक बैरियर बनता है वो ना बने। इसमें आज कलेक्टर महोदय ने भी समस्त अधिकारियों की बैठक ली है। बैठक में उन्होंने सभी को कहा है कि इस स्तर पर जो भी है काम करना, आप इसमें पॉजिटिव वे में जाइए। जो बेसिक साइन लैंग्वेज है उसको सीखने का प्रयास करें, ताकि हमारे पास कोई भी बच्चा है और अगर इंटरप्रेटर नहीं है साथ में तो कम से कम हम उनकी बातों को समझ सकें और समझते हुए उसका जवाब हम दे सकें। आप सभी को विश्व साइन लैंग्वेज दिवस की काफ़ी शुभकामनाएं। मुझे साइन लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा मतलब टॉपिक है, जो है एक्सप्रेशन और जो माइंड और ये सब चीज़ें जो है देख के मुझे बहुत ज़्यादा, पहले मुझे कम्युनिकेशन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, तो मुझे हर्ट होता था कि नहीं मैं जो कम्युनिकेशन नहीं कर पा रही। लेकिन जब से जो है मैं केवल खुद में ही मतलब वो करके रखती थी और किसी से शेयर भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि कम्युनिकेशन का आदान प्रदान कुछ भी नहीं हो पाता था एक्चुअली में। जो है पहले हम लोगों को पता था कि नहीं ये साइन लैंग्वेज दिवस है, लेकिन कोई मतलब सीरियसली लेता नहीं था इन सब चीज़ों को लेकर जो है। लेकिन जब से मैंने साइन लैंग्वेज सीखा, और आप देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं, और जिससे भी होता है हम कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो है अवेयर भी हो रहे हैं।